दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निवाड़ क्षेत्र के भाई बहन बड़ी बेसब्री के साथ पलक पावड़े बिछाकर हम सब की आराध्य सत्ता के साथ श्रद्धेय जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे और वो क्षण हम सब के बीच में आ ही गया। भाई और बहनों, स्वागत के क्रम के पश्चात अब प्रज्ञा गीत के द्वारा आगे का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भगवान श्री राम धरती पर आए थे, उनके साथ हनुमान जी और रीछ गिलहरी वानर सब थे। भाइयों बहनों, फिर वही भगवान श्री राम बनकर हम सब के बीच में आए हैं और उन्हीं की दिव्य विभूतियां हम सब के बीच में है। भाई और बहनों, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, सुनो रे संतो, दोनों ने एक तरह की रामायण दोहराई। बोले परम पूज्य गुरुदेव सियावर रामचंद्र भगवान की। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई, सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई, सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई। राम अयोध्या में जन्मे थे, ऋषिकेश तपसा था। राम अयोध्या में जन्मे थे, ऋषिकेश तपसा था। बला अति बला विद्या पाई, तीर अनेकों बाधा। बला अति बला विद्या पाई, तीर अनेकों बाधा। हर दूषण त्रिशिरा बलिवध कर ठकुराई दिखलाई। कर दूषण त्रिशिरावली वध कर ठकुराई दिखलाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई, सुनो रे संतों, दोनों के प्रभुताई। आंवल खेड़ा में जन्मे, तप किया हिमालय जाकर। आवल खेड़ा में जन्मे, तप किया हिमालय जाकर। किया जागरण कुंडलिनी का, जौ की रोटी खाकर। किया जागरण कुंडलिनी का, जौ की रोटी खाकर। ब्रिटिश हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई।
इस हुकूमत मार भगाने की थी कठिन लड़ाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। दोनों पुरुष विराट संगठन करता भी दोनों हैं। दोनों पुरुष विराट संगठन करता भी दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। राम राज्य की कठिन कल्पना हो, राम राज्य की कठिन कल्पना कर साकार दिखाई। राम राज की कठिन कल्पना कर साकार दिखाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। जरा हाथ उठा के ताली बजाइए। ये नए युग का स्वागत है उत्साह उमंग के साथ। राम और श्री राम एक है, दुनिया जानन पाई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जानन पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, सुनो रे संतों, सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। भाई और बहनों, हम सबके बीच विराजित परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, अखंड ज्योति हमारी हृदय प्राण प्रवाहित करने वाली अखंड ज्योति के आप संपादक हैं, और स्वामी विवेकानंद योगा अनुष्ठानदान संस्थान के आप प्रमुख हैं। भाई और बहनों, इस सब से ऊपर गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव की प्रखरता, गुरुदेव का अनुशासन और गुरुदेव का प्रेम जिनके जीवन से झलकता है। दिन रात अपने शरीर, अपने कष्टों को भुलाकर पूज्य गुरुदेव की परंपरा को, पूज्य गुरुदेव के दर्द को, पूज्य गुरुदेव की पीड़ा को और पूज्य गुरुदेव के भावों को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले हम सबके पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि वे हम सबको मंगल आशीर्वचन प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। सभी से एक प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। भावना ये करें कि सुबह का उदीयमान सूर्य सविता हम सब के ऊपर अपनी रश्मियाँ बिखेर रहा है। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य को सविता कहा जाता है, प्रसविता सविता, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, जैसे माँ को बच्चा होता है उसको डिलीवरी कहते हैं, लेबर। दर्दनाक प्रक्रिया के बाद बच्चा पैदा होता है। ब्रह्मांड सविता के माध्यम से पैदा हुआ है। ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, इसका अधिपति सौर देवता, सूर्य देवता हमारे देवता हैं, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के नाराज होने की वजह से तरह तरह की विभीषिकाएँ धरती पर आती रहती हैं। उन्हीं की प्रसन्नता से हम पर अनंत अनुकंपा बरसती है। अभी सौर साधना वर्ष चल रहा है 2014 तक। उनका हम ध्यान करते हैं क्योंकि गायत्री के देवता सूर्य हैं, और गायत्री के देवता सूर्य में ही हमारी गुरु चेतना समाहित हुई है। आइए हम सब एक बार प्रार्थना करें गायत्री मंत्र के माध्यम से कि हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें।
हमें सद्बुद्धि देते रहें। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज कनाड़िया शक्तिपीठ के प्रांगण में प्राण संचार प्रक्रिया के अंतर्गत प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा की स्थापना के अंतर्गत हम दोनों का जो यहाँ प्रवास हुआ है, उस क्रम में आप लोग पधारे हुए सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ काम किए हुए वरिष्ठ परिजनों, हमारे अग्रजों, हमारे दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझसे कहा गया स्लिप लिख के आएगी कि थोड़े से शब्द मालवी में भी बोलूँ मैं, तो मालवी मुझे आती नहीं है। मैं जब यहाँ था तब भी मालवी नहीं बोलता था। थोड़ी बहुत मालवी मारे आवे, परंतु ते में कोई एक्सप्रेस न है। तमारो कई हालचाल बताओ। चलो, प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से मैंने बोला। देखो, मैं गुजरात जाता हूँ, गुजरात बहुत यात्राएं करता हूँ, तो गुजराती मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। ये मुझे बताया कि 6 के बदले में है बोल दो, गुजराती बोल दो तो मालवी हो जाएगी। मैंने 12 साल यहाँ बिताए, पर 12 साल में मालवी नहीं सीख पाया, क्योंकि घर में मालवी जनरली नहीं बोली जाती थी, तो इसलिए मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मालवी नहीं बोल पाया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इतना पावन प्रसंग है। कल ओंकारेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा है और ओंकारेश्वर में बहुत सुंदर शक्तिपीठ बन के तैयार हुआ है। एक महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। महाकाल के ज्योतिर्लिंग के सामने अपना गायत्री माता का मंदिर बनने जा, जहाँ जहाँ इन दिनों क्या हो रहा है पिछले 10 साल से, जहाँ जहाँ माँ हैं वहाँ महाकाल चले आते हैं, जहाँ जहाँ महाकाल है वहाँ माँ चली आती हैं। स्वतः अपने आप ही ऐसा हो रहा है ये सब जगह। तो जो ज्योतिर्लिंग हमारा जो ओंकारेश्वर का है, उसके पास स्थापना हो रही कल। आप में से जो लोग पधार सकें जरूर पधारिएगा। गुरु का हमारे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं मिल सकता। शिक्षा मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर ज्ञान तो गुरु ही देता है। ज्ञान में और सूचना शिक्षा में क्या अंतर है? उतना ही बड़ा अंतर है जितना बड़ा विज्ञान और अध्यात्म में अंतर है। उतना ही बड़ा अंतर है जितना विद्या और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा वो है जो हमें अक्षर ज्ञान सिखाती है। शिक्षा वो है जो हमें दुनिया भर की सूचनाएं देती है। शिक्षा वो है जो हमें थोड़ा पढ़ लिख करके कमाने लायक बना देती है। पर शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया। जब तक आपको अपने बारे में जानकारी नहीं कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए धरती पर। कभी बार आप अपने आप से पूछो कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए धरती पर, क्यों भेजा भगवान ने, खिलवाड़ क्यों किया, या आखिर उनको क्या नौटंकी सूझी कि उन्होंने नीचे भेज दिया धरती पे कि जाओ और लोभ, मोह और अहंकार की 3 त्रिविध खाइयों को पार करके आओ। बस यहीं पसीना आ जाता है पूरा का पूरा हर व्यक्ति को। इसको पार कराने में गुरु मदद करता है। गुरु वो ज्ञान देता है जो ज्ञान हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा गुरु से और शिष्य से अगर संबंध कहीं बहुत नज़दीक से बैठता है तो मित्रों अर्जुन और श्री कृष्ण से बैठता है। अर्जुन शिष्य है, हम सबका प्रतिनिधि है, आपका और हम सबका। हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण हैं,
इस रूप में मान लीजिए। अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे से नहीं होगा, ये जो आप युद्ध करने को बोल रहे हो ना, मेरे से नहीं होगा। मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादाजी, मेरे बाबा, मेरे गुरु सब मेरे सामने खड़े, उनके सामने मैं कैसे लड़ूं, आप मुझे बताओ। और आप कहते हैं इनका वध करो, मैं नहीं लड़ सकता। बस वो उसको न जाने कहाँ से वैराग्य सूझ पड़ता है और वो कहता है कि मैं भिक्षा मांग लूँगा और किसी भी तरह से रह लूँगा, पर इनका वध नहीं कर सकता। इसको कहते हैं निराशा, निराशा की पीक, डिप्रेशन, अटर डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में चला गया। हम लोग भी इसी दुनिया में दुनियादारी की परिस्थितियों को देख करके बड़े परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारों में फंस जाते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं, और तरह तरह की समस्याएं आती हैं जीवन में, उनको देख के परेशान हो जाते हैं। तो अब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि तू ये इस असमंजस में कहाँ से पड़ गया। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तूने बाकी शत्रुओं पे तो बहुत विजय प्राप्त की, पर अपने अंदर की दुर्बलता को नहीं छोड़ पाया। ये तेरे को ये नपुंसकता कहाँ से विराजमान हो गई, तेरे अंदर ये कमी कहाँ से आ गई, क्लीवता का भाव तेरे अंदर। तू तो वीर है, तू तो न जाने कितने लोगों को मेरे सामने युद्ध हुए हैं, स्वर्ग लोग जाकर के तू वहाँ पराजित करके आया है। तूने न जाने कितने क्षेत्रों में जाकर न जाने कितने युद्ध किए हैं, और तू ही इस समय निराशा की, असमंजस की बातें करता है। असमंजस हमारे जीवन का सबसे बड़ा परेशानी का कारण। असमंजस, ये करूं कि ये करूं, भगवान के बताए रास्ते पे चलूं कि भोग के बताए रास्ते। भगवान और भोग साथ साथ नहीं चल सकते, भोग और भगवान का कोई साथ नहीं। हाँ, भगवान के साथ रहते रहते अगर भोग करने को मिल जाए तो उतना भोग आपको स्वीकार है, बस। उसके बाद अपेक्षा नहीं रखी जाए, आसक्ति न रखी जाए। तो ये पूरा गीता का उपदेश भगवान यहाँ से चालू करते हैं, और गीता का उपदेश चालू करने के पहले अर्जुन के अंदर का शिष्य जगाते हैं। जब अर्जुन से वो कहते हैं कि तेरे अंदर ये कहाँ से आ गई, क्लीवता का भाव कहाँ से पैदा हो गया। स्वर्ग को प्राप्त नहीं होगा, नरक को प्राप्त होगा, अकीर्ति को प्राप्त होगा। तो समझता नहीं इतनी सी बात को। बस इसके बाद अर्जुन कहता है कि भगवान मैं को समझ में नहीं आ रहा। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यानिश्चितम भूहि तन्मे। जो मेरे लिए श्रेय मार्ग हो, जो मेरे लिए सही हो, मुझे जो करना चाहिए, फिर से इस विस्तार से डिटेल में समझा के कहिए, आप एक्सप्लेन करिए मुझे। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और जब शिष्य शरण में आता है तो गुरु को बताना पड़ता है क्या करना चाहिए। ये हमारे अंदर से शरणागति का भाव नहीं आ पाता। गुरुदेव को गुरु तो हमने मान लिया, पर शरणागति का भाव अभी तक नहीं पैदा हुआ। जिस दिन शरणागति का भाव पैदा होगा उस दिन गीता हमारे अंदर से बोलना चालू हो जाएगी। उस दिन हमारे अंदर का अर्जुन महामानव बन जाएगा। उस दिन हमें गीता का ज्ञान, गीता का कर्मयोग, गीता का भक्ति योग सब कुछ मिलने लगेगा। पर वो अंदर से शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आप ये तो बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शिष्य भाव से मुझे एक्सेप्ट तो करो, स्वीकार तो करो। बस ये श्लोक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। इसके बाद वो अर्जुन ये कहता है, पर मैं किसी भी भांति ये नहीं देखता उचित कि युद्ध करना चाहिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, वध नहीं करूंगा। फिर इतना कह करके जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना सिर दे दिया, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब शीस दे दिया तो भी इसके बाद भी अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि नहीं अब युद्ध नहीं करूंगा, और बाकी जो बताना बताओ। बस फिर उसके बाद भगवान कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं, युद्ध में खड़े हैं भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखाते हुए कहते हैं, तू पंडितों के से वाक्य कहता है और पंडितों के से वाक्य कहता है, वाक्य करते हुए भी तू शोक करता है। वचन तो ऐसे, तर्क तो ऐसे देता है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, पर तू उनके लिए शोक कर रहा है जो न थे नहीं कभी, जो कभी मरे नहीं, कभी मरेंगे नहीं, कभी अरे आत्मा कोई मरती है क्या। बस यहाँ से श्लोक गीता का उपदेश चालू। मित्रों, जिस दिन हमारे अंदर का शिष्य पैदा हो जाएगा उस दिन हमें ज्ञान मिलने लगेगा। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ज्ञान आज लोगों के पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पर जीवन जीना नहीं आता, ज्ञान नहीं है। मंदिर में जाके आरती भी कराते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सब कुछ कराते हैं, पर जीवन जीना नहीं आता।
थोड़ी सी भी परेशानी आए तो पसीना आ जाता है, कांपने लगते हैं, होंठ सूख जाते हैं, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियां, स्ट्रेस की वजह से बीमारियां इतनी ढेर सारी हो रही। ये मित्रों, ये केवल इसी कारण है कि हमको जीवन जीने की कला जो गुरु सिखाता है, उस गुरु को हमने जीवन में नहीं उतारा, उस गुरु के जीवन को हमने जीवन समझा नहीं। हमारे सामने गुरुदेव एक आदर्श प्रस्तुत कर गए ब्राह्मणत्व का। गुरु कैसा होता है, गुरु ऐसा होता है, देखना है ऐसे देखो। लोग पहचान नहीं पाते थे। बहुत सारे लोग आते थे नीचे से, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी के दर्शन करना है, फोटो भी नहीं देखा होगा कभी। ऊपर गए, प्रणाम करके आ गए, उसके बाद बोले गुरुजी नहीं मिले ऊपर। अरे तू गया था ऊपर प्रणाम करने, गुरुजी तो थे, वो सामने बैठे थे सोफे पे, वो गुरुजी थे, सीधे साधे से धोती कुर्ते में थे, वो गुरुजी थे। अरे हम समझे थे कोई दाढ़ी में होंगे, जटाजूटधारी होंगे, ऐसे होंगे। मेरे बाल बड़े बड़े हैं तो लोग मेरे को पहचान लेते हैं, गुरुजी को नहीं पहचानते थे। गुरुजी के बाल सफेद वाले यहाँ सामने से निकलते थे तो कुछ लोग जिन्होंने देखा हो गुरुदेव को, वो भी पहचान पाते थे। गुरुजी को नहीं देख पाए, गुरुजी को पहचान नहीं पाए। वो इसलिए नहीं पहचान पाए कि गुरु को पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतर्विवेक चाहिए। अंतर्दृष्टि, बाहर की दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि। बस जिस दिन गुरु को पहचान लिया, उस दिन गुरु फिर जीवन में भारी भरकम गुरु जीवन में आ जाता है। और वो भारी भरकम गुरु, हैवी ग्रेविटी वाला गुरु जब अंदर आ जाता है तो हमारा व्यक्तित्व भी भारी भरकम बन जाता है। फिर हम हल्के नहीं रहते, छोटी छोटी बात में हंसी ठट्टा मार के बात नहीं करते, छोटी छोटी बात में घबराते नहीं, छोटी छोटी बात में परेशान नहीं होते। ऐसे गुरुदेव ने गायत्री को हम सबके लिए उपलब्ध करा दिया, गायत्री का ज्ञान सबको दिया। उन्होंने कहा गायत्री कोई नुकसान करती है, इस बात को तुम छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर नुकसान होगा तो सबसे पहले मेरा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। गुरु कह रहा है कि सबसे पहले अगर कुछ होगा तो मेरा होगा या माता जी का होगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी तुमको देता हूं। एक ने विश्वास किया, दो ने विश्वास किया, हजारों ने विश्वास किया, लाखों ने विश्वास किया, फिर करोड़ों ने विश्वास कर लिया। और मित्रों, करोड़ों के जीवन में सुधार आ गया, लाखों के जीवन में सुधार आ गया, दाम्पत्य जीवन सुधर गए, घर में सुसंस्कारी संतानें आ गई, घर में ढेर सारा जो आज कुछ दिखाई पड़ता है वैभव, वो सारा गुरु कृपा से आया। गुरु पर विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा भी रखो, विश्वास भी रखो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का रूप है गुरु शंकर और पार्वती का सम्मिलित रूप है, अर्धनारी नरेश्वर। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसीलिए गुरुदेव माता जी हम साथ साथ पूछते हैं, प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा को हम साथ साथ पूछते हैं, अर्धनारी नटेश्वर की हम पूजा करते हैं, गुरुदेव के स्वरूप की। मित्रों, जब तक जीवन में गुरु स्थापित नहीं होगा और गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं इकट्ठा होगा, जमा होगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव आप तो हमारे जीवन में आए, परंतु आप दो चीज और दे दीजिए कृपा। आपकी कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। आपके प्रति श्रद्धा प्रगाढ़, आपके प्रति विश्वास, आपके वचनों के प्रति विश्वास। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सुधि सुलभ न तेहि। जिसको गुरु के वचन अच्छे नहीं लगते, गुरु के वचन सुहाते नहीं है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं सपने में भी सुख नहीं मिलता। गुरु के सामने गुरु की निंदा कर दी, गुरु की अवमानना कर दी, गुरु ने कहा, गुरु की बात नहीं मानी। ढेर सारे लोग थे, कईयों ने गुरु को अपनाया पर गुरुदेव को नहीं मानी, तो आज दुर्गति की स्थिति में जी रहे हैं। मित्रों, उसका कारण केवल एक ही है कि गुरु को हमने पहचाना नहीं, अंदर से नहीं पहचाना। यदि हम अंदर से पहचान लें तो वास्तव में गुरु हमारे जीवन को बदल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस धरती का भाग्य बदलने के लिए आए थे, तो मुझे उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष उनके साथ बिताने का मौका मिला। अंतिम जीवन के 12 वर्ष मैं उनके साथ रहा और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उनको। बहुत शक्ति का प्रचंड सागर उनके अंदर लहराता था। उनके पास बैठना ऐसे ही था जैसे आग के पास बैठने के समान। वो आग के पास बैठना कोई ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, पर हम लोग बैठे और हमने उनके जीवन से कुछ छोटे छोटे से चीज़ें सीखी। उसी के माध्यम से, उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के आशीर्वाद से, वंदनीय माता जी कृपा और आशीर्वाद से इस मिशन की गाड़ी को आज वहाँ खींच के लाए मित्रों, जहाँ तक लाने में बहुत सारे कंटकों, बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, पर ये मिशन परिवार की तरह से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। गुरुदेव माता जी जहाँ छोड़ गए थे वहाँ से आज 1000 गुना, लाख गुना होता चला गया है। इसकी कृपा, इसके लिए केवल उन्हीं की कृपा जिम्मेदार है और कुछ नहीं। हमारा कुछ पुरुषार्थ नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस वही है, जो कुछ भी है वही।
उन्होंने किया, उन्होंने निमित्त बनाया और ढेर सारे हम जैसे न जाने कितने लोग आते चले गए, युवा शक्ति आती चली गई, संगठन खड़ा होता चला गया, बनता चला गया, रचनात्मक काम ढेरों चलते चले गए, निर्माण होते चले गए। अब निर्माण तो आपके इंदौर में भी इतना हो गया कि हम तो देख के पहचान ही नहीं पाते, हम तो बार बार पूछते हैं ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा इलाका है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो जब जिस जमाने में था 1967 से 1975-76 तक, वो वाला समय का इंदौर और आज का इंदौर वो स्वर्ग था। आज का ज़माने का इंदौर स्वर्ग नहीं है मित्रों। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्डिंग तो बन गई, महल तो बन गए, बड़े बड़े मकान बन गए, पर जो हरियाली थी, जो जलवायु थी, जो वातावरण हमने और जीजी ने देखा है, वो अब नहीं है। अब तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े सड़कें हैं, सब कुछ है, परंतु वो शांति सुख समृद्धि जो उस ज़माने में थी, वो आनंद जो उस ज़माने में मिलता था, मैं नहीं कहता हूँ कि वापस चलना चाहिए उस ज़माने की ओर, मैंने बढ़ना चाहिए, प्रगति करते रहना चाहिए, पर हरियाली नहीं जानी चाहिए। हरियाली बनी रहना चाहिए, अंदर की भी और बाहर की भी, दोनों तरफ की। अंदर से प्यार भी बना रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति पड़ोसी धर्म भी निभाने की बात भी बनी रहना चाहिए, और हम सब वृक्ष लगाएं, ऐसी भी कुछ बात सोचते रहना चाहिए। तभी जा करके मित्रों हम प्रकृति के प्रकोप को रोक पाएंगे। गुरुदेव ने जब ये खड़ा किया मिशन, तो मित्रों उन्होंने सबसे बड़ा आधार यही दिया, कि आपकी उपासना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप आराधना नहीं करेंगे। आराधना है ना समाज सेवा। समाज सेवा के बिना आपकी उपासना अधूरी है। आप गायत्री मंत्र जपते हो, बहुत खुशी की बात है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जरूर होगी, पर इसके साथ साथ क्या करनी है? आराधना करनी और जीवन साधना करनी। अपने जीवन को साधना है संयम के माध्यम से, नियमित रूप से कठोर संयम करते हुए आप अपने समय को बांधिए, आप अपनी इंद्रियों को बांधिए, आप अपने विचारों को बांधिए, आप अपने अर्थ को बांधिए, धन शक्ति को। अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम और इंद्रिय संयम, ये 4 संयम के द्वारा जीवन साधना करिए। 24 घंटे अपने आप को वॉच करिए। आप सबको बड़ा अच्छा लगता होगा कि इंदौर से गया हुआ एक बालक, आपका ही एक बच्चा आज वहाँ शांति कुंज संभालता है, शांति कुंज में बैठा हुआ है। जीजी यहाँ से गई वहाँ बैठता है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, पर आपको मालूम नहीं है कितने कष्ट और कठिनाइयों में बैठते हैं हम लोग, कितनी परेशानियाँ दूसरों की झेलते हैं और कितने तकलीफ़ों में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे। न जाने कितना भारत के अलावा विश्व के 80 देशों से आने वाली समस्याएं, निरंतर आने वाली समस्याएं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम तक कम से कम कुछ 200-250 ईमेल, पत्र, उनके समाचार, उनके न्यूज़, उनके फ़ोन, ये सब पूरे के पूरे सब सुनना पड़ता है। सम्मान अपनी जगह है, मालाएं तो गले में पड़ती ही हैं, सम्मान गुरु का सम्मान होता है। 1987 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन निकले हुए पूरे देश में, तो 108 कुंडी यज्ञ की श्रृंखला चली। उस 108 कुंडी यज्ञ में मैं तो 1990 के बाद निकला हूँ। 1990 तक गुरुदेव ने मेरे को अपने पास रखा था, जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, और मैं तो निकलना भी नहीं चाहता था। गुरुदेव ने जबरदस्ती ठेल के मुझे निकाला। गुरुदेव के पास आके भाइयों ने कहा, गुरुदेव इतनी विराट शोभा यात्रा, इतनी माला पड़ती थी और फिर निकालते थे, फिर पड़ जाती थी, 1000 मालाएं पहनाई। गुरुदेव आपको निकलना चाहिए, इस समय आपको आना चाहिए। कितना मिशन कितना बढ़ गया है, कितना विराट उत्साह, देखने लायक था। और ये इतना अनुदान लेके आए, इतना हम ये लेके आए, इतना लेके आए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे को कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई कि तेरे गले में माला डाला जा रही है? तेरे को ये गलतफहमी तो नहीं हो गई कि तेरे गले में माला पड़ रही है? गुरुदेव माला तो मेरे गले में डाल रहे थे वो लोग। अरे तुझे गलतफहमी हो गई है, वो गला माला तेरे गले में नहीं, वो माला मेरे गले में थी, निमित्त तुझे बनाया था, तू निमित्त था, और तूने गलती से ये समझ लिया कि ये मेरे गले में माला डाल रहे हैं। बस वो गलती वही हो जाती है, हमसे गलती यही हो जाती है। मित्रों, जब हम अपने आप को गुरु का संदेशवाहक मान के चलेंगे, तब कभी कोई परेशानी नहीं होगी। भक्ति में बड़ी अपार श्रद्धा, भक्ति में बड़ी अपार शक्ति होती है, गुरु भक्ति में अपार शक्ति होती है। मैं तो इसीलिए मुझे सिखों की गुरु भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। पुस्तक दे गए गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है सामने, इसी को डुलाते रहना, चंवर डुलाते रहना, प्रणाम करते रहना, इसी की कोई। इसके बाद हमारे बाद 10वें के बाद कोई गुरु नहीं होगा। अब ये 10वां गुरु तुम्हारा यही है, बस ये हमारे बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद यही गुरु है बस। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारे बाद भी कोई गुरु नहीं है, हमारे बाद कौन गुरु है? हमारी लाल मशाल और हमारा साहित्य। इतना बड़ा विराट परिमाण में साहित्य लिख के कोई नहीं गया। 3000 से ज़्यादा किताबें और इतना कुछ दे गए गुरुदेव जितना किसी के पास नहीं, किसी मिशन के पास इतना साहित्य का खजाना नहीं है। जो पढ़ता है
पागल हो जाता है। जो पढ़ता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जो पढ़ता है वो कहता है ऐसे विचार जो उस जमाने में लिखे गए थे आज की परिस्थितियों का समाधान कर रहे हैं। आज शाम को आप लोग जब वहाँ रविन्द्र नाट्यगृह में आएंगे तो वही विचार गुरुदेव के सुनेंगे। कि जिंदगी में इन सब विचारों के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चुनौतियाँ आती रहती हैं, चुनौतियों का समाधान क्या हो, ये सारा का सारा हमारा मनस्थिति पर निर्भर करता है। मनस्थिति को हम कैसे मजबूत बनाएं। मनस्थिति ठीक रहेगी तो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। आज उल्टा चल रहा है, परिस्थिति ठीक कर लो, ढेर सारा वैभव इकट्ठा कर लो, मकान बना लो, साधन बना लो, सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। कितने लोग हैं जो शांति में जीते हैं, मतलब कोई शांति में नहीं है। और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ से मिलेगा। गीता कहती है अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। मित्रों, सबसे पहली चीज जो हमको मांगनी चाहिए अपार भक्ति चरणों में, दूसरी मांगनी चाहिए शांति मन की। इसके बाद अपने आप सुख आता चला जाएगा, कभी दुख नहीं आएगा। कुंती तो कहती है भगवान कृष्ण से कि कृष्ण तुम हमें निरंतर दुख देते रहो, तुम निरंतर दुख देते रहो, कष्ट में डालते रहो। इतनी परीक्षा हो गई, इसके बाद भी कह रही है बुआ तू कि कष्ट देते रहो, दुख देते रहो। हाँ बुआ, मत 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 मांगिए, दुख मिलेंगे, इसके बाद तो परेशानी में पड़ जाएगी। तो वो कहती है नहीं कृष्ण तुम समझ नहीं रहे हो, हमको जब दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं तो कष्ट और दुख के साथ हमें कृष्ण मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं हमको। सुख आ जाएगा तो कृष्ण चले जाएंगे दूर हमसे। तुम आते हो तो तब आते हो जब हम दुख और कष्ट में रहते हैं। वनवास में थे तब तुम आए, जब हम दुख में थे तब तुम आए। तो भगवान याद आता है, भगवान याद आता है। थोड़े बहुत कष्ट, थोड़ी बहुत परीक्षा होती रहती है। भगवान करे आपके किसी के जीवन में कष्ट कठिनाइयाँ ना आए। गुरुदेव हैं ये मान करके चलिए। गुरु सत्ता है, सदगुरु हैं। गुरु तो बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे जगत गुरु भी हैं, ढेर सारे गुरु भी, पर सदगुरु कोई एक भला सा कोई एकाध आता है जो आकर के दुनिया बदल देता है, परिवर्तन ला के दिखा देता है। तो ऐसा ही कुछ समय हम लोगों के बीच में आया कि 1911 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आए और गायत्री और यज्ञ को सबके लिए सुलभ करा दिया। गायत्री सद्ज्ञान, यज्ञ सत्कर्म। गायत्री एक रसायन अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का, और यज्ञ आदमी को कार्य करने की, काम करने की वर्कशॉप, सिखाने की वर्कशॉप। इन दो ने जीवन बदल दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया। लोगों ने स्वाहा स्वाहा को सब कुछ समझ लिया। जो स्वाहा स्वाहा करता है वो उसको जीवन में सब कुछ हो जाता। नहीं, स्वाहा स्वाहा नहीं, तो यज्ञमय जीवन। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। एक गीत गुरुदेव ने तैयार करवाया, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। आरती भी ऐसी हो जैसे कि हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड की आरती कर रहे हो, और आहुति ऐसी डाले जैसे हमें कर्मों की आहुति डाल रहे हो। हर चीज में यज्ञ, हर चीज में यज्ञ। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा किए गए सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। बस ये जिसकी समझ में आ गया उसकी समझ में सब कुछ आ गया। इसलिए यज्ञ में जीवन जीते हुए आगे चलना, आगे बढ़ना। यज्ञ का मतलब है दान, यज्ञ का मतलब है देव पूजन, यज्ञ का मतलब है संगतिकरण, यज्ञ का मतलब देना अपना समय, प्रतिभा, भगवान के काम के लिए कुछ अंशदान, जो भी आपके पास है, अपना ज्ञान, अपना अनुभव। यज्ञ के निमित्त देव पूजन। देव पूजन मतलब देवताओं का पूजन नहीं, अपना पूजन, अपने अंदर की सत्प्रवृत्तियों का पूजन, अपने व्यक्तित्व की सत्प्रवृत्तियों का पूजन। अपने अंदर ही बृहस्पति ब्रह्मा सब बैठे हैं, सरस्वती बैठी, इनका पूजन। पूजन मतलब परिष्कार, इनको ऊंचा उठाओ, इनको परिष्कृत करो। और तीसरा है संगतिकरण, साथ साथ चल, साथ साथ चल। अब इतने सारे लोग साथ साथ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया। कल तक मौसम ऐसा भयंकर था कि कल पानी गिर रहा था और तूफान आया और सब टेंट उखड़ गया, पानी भर गया। पर संगतिकरण की शक्ति ने प्रताप दिखा दिया कि जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो सब वैसे ही बना देना है। तो आपकी शक्ति ने सबको इकट्ठा करके बना दिया, आपने सबने बैठने लायक बना दिया, इस जगह को इस लायक कर दिया। भगवान परीक्षा लेता रहता है, समय समय परीक्षा लेता है, परंतु निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि यदि सदगुरु हमारे साथ है, ज्ञान हमारे साथ है, गायत्री हमारे साथ है। गायत्री गायन्ते त्रायते सा गायत्री, गयान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। आज सबसे ज्यादा संकट में प्राण। आदमी के संकट, आदमी वहीं छूटा बंधा रहता है। प्राण संकट में होते हैं, जब प्राण छूट ही नहीं रहे। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई साहब इनके प्राण छूटे किसी तरह से, बड़े मुश्किल में है, वेंटिलेटर हटा दिया तब भी अभी भी प्राण नहीं छूट रहे। प्राण जाने के लिए भी तो बहुत घड़ी चाहिए ना, तब प्राण जाएंगे। प्राणों की रक्षा करती है गायत्री। गायत्री मंत्र प्राणों की रक्षा करता है। प्राणों के
प्राणों का संकट सबसे बड़ा संकट है आज। प्राण शक्ति यानी वाइटलिटी हमारी कमजोर हो गई है। इस वाइटलिटी को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवनी शक्ति को मजबूत करने का काम गायत्री करती है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, अथर्ववेद का वाक्य कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। 7 अनुदान देती गायत्री। ये अनुदान गायत्री कितने शाश्वत हैं, इतने अमर हैं कि हमेशा हमेशा लोगों को याद दिलाते रहेंगे। गायत्री साधना आज तक, गुरुदेव ने लिखा है, एक किताब लिखी, गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं गई, किसी की निष्फल नहीं गई। कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट में रखी हुई है वो। कई बार आप कुछ टाइप करते हैं तो आपके कंप्यूटर में टाइप हो जाता है, मिलता नहीं है, वो ढूंढते हैं तो अरे कहीं ना कहीं स्टोर में होगा, आप चिंता मत करो। वो ट्रेस कैसे करेंगे? आपका पुण्य कहाँ गया? पुण्य आपके स्टोर में इकट्ठा हो गया, आपने गायत्री साधना की है तो निश्चित रूप से भावपूर्वक की गई, गुरु का मार्गदर्शन लेकर की गई, गुरु के साथ लेकर के की गई, गुरु का ध्यान करके की गई गायत्री साधना कभी किसी की निष्फल नहीं गई। हमेशा आपको सफलता ही सफलता देगी, आप मान करके चलिए। इस कलयुग में सहारा एकमात्र नाम का है और वो नाम गायत्री महाशक्ति का नाम। आप राम नाम भी ले सकते हो, नहीं बोलने आता तो कोई बात नहीं, ओम भूर्भुवस्सुः भी बोल सकते हो, जो आपके मन में आए वो बोलो, परंतु भाव तो रखो। भाव नहीं रखते हैं। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भावनाओं से ही आदमी के अंदर की शक्ति बनती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम भावना होते हैं, वैसे हमारे विचारों का पुंज, विचार वलय, तेजो वलय हमारे चारों तरफ बनता जाता है। भगवान करे ऐसे गुरुदेव जो 3 रात आकर के कनाड़िया में रुके, यहीं आकर के उन्होंने शक्ति अपनी रखी। गुरुदेव का एक एक जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। 80 साल के जीवन में से 3 रात उन्होंने कनाड़िया गांव में यहीं पर रुक करके वो शक्ति अपनी स्थापित की। वो शक्तिपीठ ये बना है। मैं आप सबको बहुत बहुत भाव भरे हृदय से बधाई देता हूँ। 1972 में गुरुदेव आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने 1979 में जब संकल्प लिया गया, तब गुरुदेव ने कहा कि इसको फिर शक्तिपीठ का रूप दे दो पूरा। तो हमारे शंकरलाल जी मास्टर साहब ने और बाकी लोगों ने मिलकर के इसको इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। मैं सबको बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और इंदौर नगर में हमारा एक सुंदर सा शक्तिपीठ, इस कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे विनोबा नगर में शक्तिपीठ है हमारा, जहाँ पर वहाँ पर है। भगवान करे इंदौर के कोने कोने में अगर ऐसे 5-6 शक्तिपीठ बन जाए तो कम पड़ेंगे, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा है। हमारे चावड़ा जी ने गायत्री चेतना केंद्र बनाने की कोशिश की है। ऐसे छोटे छोटे केंद्र, इस विशेषतः मूल भूमिका है शक्तिपीठ की, मंदिर की नहीं, मूलतः विचार ज्ञान विस्तार केंद्र। गुरुदेव के ज्ञान का विस्तार हो, गुरुदेव के विचारों का विस्तार हो, गुरुदेव के चिंतन चेतना का विस्तार हो, जो उन्होंने किया है काम उसका विस्तार हो। विचार जितना फैलेंगे उतना ही आप अपने घर में कर सकते हैं। अपने घर में वांग्मय स्थापित करिए, अपने घर में साहित्य स्थापित करिए, और आप देखिए कैसे नहीं आपके आसपास घर में गोष्ठियों का आयोजन, घर में पारिवारिक गोष्ठियों का आयोजन, घर में मिलने का क्रम, घर में साधना का क्रम रेगुलर करना चालू करें तो धीरे धीरे चेतना आपके यहाँ स्थापित होने लगेगी। घर घर में वातावरण गायत्रीमय हो जाएगा तो वातावरण संस्कारित होने लगेगा। हर अवतार ने गायत्री की साधना की है, हर अवतार ने, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे किसी भी धर्म के हों, सब धर्मों के अवतारों ने गायत्री की साधना करके अपने आप को अवतार बनाया। तो मित्रों, अगर आपको भी ऊंचा उठना है, आपके अंदर भी चेतना अवतरित हो, आपको भी ऊंचा उठना है, महाप्रज्ञा को जीवन में उतारना है ऊपर उठ करके, या ऊपर से चेतना को नीचे अवतरित होना है, तो आपको भी गायत्री मंत्र का ही साधना लेना का ही आश्रय लेना पड़ेगा। भले 3 माला करो, 5 माला करो, 9 माला करो, 11 माला करो, कितनी माला करो, माला की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि माला के साथ जुड़ा हुआ भाव। बस वो भाव अगर होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिए हमारा गायत्री परिवार निरंतर प्रगति करता हुआ चला जाएगा। गायत्री परिवार के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। गायत्री परिवार जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में समाज जाएगा, उस दिशा में भारत का भविष्य जाएगा, उस दिशा में दुनिया जाएगी। इसलिए गायत्री परिवार को अपने आप को एकजुट बनाए रखना और अपनी भावनाओं को एकजुट बनाए रखना, अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सबके मंगल की शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। भाई बहन होण, काल पानी पड़ी गयो, हवा भी आई और टेंट भी हली गयो, पर यह बात कही थी कि अपना गांव में प्रातः स्मरणीय जीजी अने सद्या डॉक्टर साहब आने वाला था। इका वास्ते सारा देवता हूं भी पहले आई के तैयारी करी गया है। मूल बात यह थी, सद्या डॉक्टर साहब
सदगुरु के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं और उनके आशीष हम सबको प्राप्त हुए। भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव की याद, वंदनीय माता जी की याद जब जब इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के बच्चे बच्चे को आती है, तब वे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास आते हैं। वंदनीय माता जी की जब याद आती है भाइयों और बहनों, जिनका नाम लेते ही, जिनका भाव करते ही मन श्रद्धा प्रेम से भर जाता है, वंदनीय माता जी की स्थूल काया को छोड़ने के बाद हम सब अखिल विश्व गायत्री परिवार के बच्चे बच्चे को अपने स्नेह, अपनी ममता, अपनी करुणा, अपने प्रेम और अपने आशीष से सींचने वाली हम सब की स्नेह सलीला श्रद्धेय जीजी हम सब के बीच में है। उनके चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए हम निवेदन करते हैं कि हम सबको, इस मालवा निमाड़ क्षेत्र के भाई बहनों को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब की श्रद्धेय जीजी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, विपरीत परिस्थितियों में उनको अनुकूल बना देने का काम कौन कर सकता है? ये वो ही कर सकते हैं जिनके मन में अपने गुरु, अपने पिता के प्रति असीम प्यार भरा हो, जिन बच्चों ने ये संकल्प उठाए हों, गुरुदेव माता जी आपने हमको बहुत प्यार दिया, आपके बच्चे आपके कामों को करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी हम रात और दिन आपके लिए हाजिर हैं। वो मेरे प्यारे भाई बहन, जहाँ कल तक बहुत पानी बरस रहा था, आंधी तूफान थे, जहाँ कुछ समय पहले जंगल था, गांव था, आज शक्तिपीठ तैयार है, इतने सारे लोग मौजूद हैं। ये प्यार का वो सागर है जिसको हम जब अनुभव करते हैं हमारा अंतःकरण भर आता है। आप में से अधिकांश पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं। आप सब जानते हैं जीजी कम बोलती हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की बात जरूर कह लेती हैं। आज मन है आप लोगों से अपने मन की कुछ बात कहने का। शक्तिपीठों के निर्माण के साथ उनके उद्घाटन के दौरे चल रहे थे परम पूज्य गुरुदेव के। सन 82 में वो दौर था जब गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए उनके लाखों बच्चे राह पर आ जाते थे। गुरुदेव की एक झलक दिख जाए, शक्तिपीठों के लिए दौरे पर जब निकलते थे, आगे पीछे वो कारवां हर जगह गुरुदेव की आशीर्वचन पाने के लिए लालायित। आप में से बहुतों ने वो मंजर देखा होगा। एक बार गुरुदेव अपने व्यस्तम दौरे में से, गुरुदेव कभी कार्यक्रमों से वापस नहीं आते थे बीच में से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जो बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से गुरुदेव वापस आ गए। वंदनीय माता जी पूछने लगी, क्या बात है, इतने व्यस्तम दौरों में से, खास तौर से शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रमों से आप बीच में से लौट आए। कुछ देर वंदनीय माता जी के साथ गुरुदेव विचार विमर्श करते रहे, फिर कहने लगे, अभी मैं थोड़ी देर के लिए एकांत में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। गुरुदेव अपने कक्ष में चले गए। वहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद गुरुदेव आए। उनके हाथ में एक लेख लिखा था और वो कहने लगे,
इन शक्तिपीठों के दौरे पर मेरे बच्चों का प्यार भरा सागर तो मुझे बहुत मिला, लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो इस लेख में है। वो लेख क्या था भाई बहनों? वो लेख था, क्या काफिला बिछड़ ही जाएगा। उसमें गुरुदेव ने लिखा, हमारा काफिला उन लोगों का है जिनको वरिष्ठ कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं और विशेषज्ञ कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ तो बहुत दिखती है, संख्या की दृष्टि से देखे जाए तो केवल मुंड ही मुंड नजर आते हैं, सिर ही सिर दिखाई पड़ते हैं, न ये छोर मालूम पड़ता है न वो छोर मालूम पड़ता है। लेकिन लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते उंगलियों पर केवल गिने चुने लोग। मन कभी कभी मायूस हो जाता है, क्या हमारा काफिला बिछड़ ही जाएगा। उसके साथ ही गुरुदेव ने एक और लेख लिखा, उसमें था मलाई को तैरकर ऊपर आने का आमंत्रण। ये वो आमंत्रण था जब अप्रैल सन 82 की अखंड ज्योति में पत्रिका में गया तो लोगों के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। लोगों ने संकल्प लिए, हमारा जो भी कुछ है वो समाज के लिए है। प्रतिभा वालों ने, धन वालों ने, समय वालों ने, सब ने अपनी अपनी चीज़ न्यौछावर कर दी। गुरुदेव ने पहले केवल 24 शक्तिपीठों का मन में संकल्प किया था कि हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे आलोक केंद्र जो समाज में रचनात्मक कार्यक्रम फैला सके, जो जगह जगह आलोक फैला सके, हम ऐसे 24 केंद्र बनाना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव के संकल्प और उनके बच्चों के द्वारा किए गए प्यार के प्रदान के रूप में वो उभार के 24 शक्तिपीठों की जगह 2400 बनी। फिर 4500 से ज़्यादा शक्तिपीठें आज भारत में मौजूद हैं। किस बात पे मौजूद हैं? वो इस बात पे मौजूद हैं कि गुरुदेव का संकल्प और बच्चों ने अपने हाथ में ले लिया। अवतार जब जब जमीन पर आए हैं, अपने साथ प्रतिभाओं के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में देव शक्तियों को साथ साथ लाए हैं। राम आए तो उनके साथ सुग्रीव आए, हनुमान आए तो कम शक्ति वाले रीछ बानर भी आए। इनमें वो गिलहरी भी आई जिन्हें समुद्र पाटते वक्त ये संकल्प उठाया था, भगवान का काम करने में कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप सबको गिलहरी की कहानी याद है ना? वो गिलहरी बार बार अपने रोम में बालू भर के लाती थी और समुद्र में छिड़क आती थी। भगवान राम देखते रहे, पूछते रहे, गिलहरी ये क्या करती है? बार बार रोम गीले करके लाती है, बालू भरती है, फिर छिड़क के आती है। गिलहरी कहने लगी, भगवान मैं राम का काम करूंगी, मुझे आपके संकल्प पूरे करने हैं। भगवान ने गिलहरी को उठाया, अपने हाथ में बिठाया और प्यार से जो उंगलियां फेरी, वो निशान, युग बदल गए, इतिहास बदल गए। लेकिन गिलहरी अपनी पीठ दिखाकर आज भी इतराती है। जो भगवान के संकल्पों के साथ जुड़ जाया करते हैं वह भगवान के अनुदान पाने के हकदार हो जाया करते हैं। गिलहरी आज भी अपनी पीठ दिखा देती है। हमारा मिशन ऐसे ही भावनाशीलों का मिशन। कृष्ण जब आए तो उनके साथ पांडव आए, तो उनके साथ वो भावनाशील गोप ग्वाल भी आए, वो गोपियाँ भी आई जो कृष्ण के लिए ये कहती रही, भगवान मेरे पास और तो कुछ नहीं, केवल भावनाओं की छाछ मौजूद है। और भगवान उसी को पी के निहाल होते रहे, हर एक के साथ अपना रूप दिखाते रहे। भगवान बुद्ध आए तो भगवान बुद्ध के साथ सम्राट अशोक, कुमार जीव जैसे लोग थे, तो उनके साथ बौद्ध भिक्षु जैसे लोग भी थे। हमारे मिशन को बढ़ाने में उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो भावनाओं के धनी हैं। आज सब कुछ है, समृद्धि बढ़ी है, साधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, पर आज संवेदनाओं का अकाल, भावनाओं का अकाल,
आज आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आज हमारे घरों में बैठा टीवी जब चल रहा हो, कोई पड़ोसी भी आ जाए, कोई रिश्तेदार भी आ जाए, तो पहले ये सोचते ये हमारा पसंदीदा कार्यक्रम, ये फला, ये वो चैनल आ रहा है, ये वो कार्यक्रम आ रहा है, ये इस समय क्यों आ गए। बाद में आ जाते अभी हमारा ये वाला कार्यक्रम छूट जाएगा। हमारे अपने हमारे पास आने, वो हमको ये लगने लगे कि क्यों पास आए, हमारा टीवी ज़्यादा पास था। हमारे पड़ोसी जो कल तक हमारे सुख दुख के साथी थे, आज हमको ये फुर्सत नहीं कि हम ये पूछ सकें, भाई आज तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला तो क्या बात है, आज तुम 2 दिन से बाहर नहीं दिखे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। कभी साथ खेल खेले जाते थे, सब लोग साथ मिलके अपनी खुशियां बांटा करते थे, लेकिन आज खुशियां बांटने तो क्या, साथ बैठने की फुर्सत नहीं है। आज ऐसी विषम समय में जब भावनाओं का अकाल है, आज बुद्धि तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। आज ज्ञान विज्ञान की इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी आदमी अंतरंग से एकदम खोखला और एकदम एकाकी, भरी भीड़ में खड़े होने के बाद भी आदमी ये सोचता है मैं आज चौराहे पर अकेला खड़ा हूँ। परिवार के साथ रहकर भी, बच्चों के साथ रहकर भी बुढ़ापे में ये लगता है कल अगर हमारे हाथ पैर न चले तो रोटी भी कोई देगा कि न देगा। हमारे वो भावनात्मक अकाल आज इतने ज़्यादा हमारे मनों में खाई पैदा कर चुके हैं। आज ज़रूरत है उन भागीरथियों की जो कपिल मुनि के शाप से ग्रसित 60,000 सगर सुत जो अशांति पा रहे थे, उनके लिए ज्ञान की गंगा फिर से ला सके। आज जरूरत है उन सुनह शिपों की जो इंद्र के शाप से त्रसित उन अकाल पीड़ितों के लिए अपनी जिंदगी यकी जीवन जीने के लिए बलिदान कर सके। भगवान करे वो भागीरथ और वो सुनह शिप फिर से पैदा हो सकें। ये हमारे शक्तिपीठ गुरुदेव की आशाओं के अनुरूप रचनात्मक कार्यक्रमों केंद्र बिंदु बने। इनसे वो आलोक निकले जहाँ से हर व्यक्ति एक नया आलोक पाता हुआ चला जाए, और भगवान करे इस शक्तिपीठ से निकलने वाला आलोक हर आदमी के अंदर वो चेतना भर दे कि सब जीवन चलने चढ़ते फिरते शक्तिपीठ नजर आए। भगवान ऐसे अनुदान बरसाते हुए चले जाए। जानती हूँ आपके मन में बड़े बड़े भावनात्मक उभार आते होंगे। आज की परिस्थितियों में बेटे के पास शिक्षा है तो नौकरी नहीं है, बेटी बड़ी है ब्याह के लिए ढूंढ जाते हैं, वर मिलता है तो दहेज नहीं है, नौकरी पे जाते हैं तो जूनियर सीनियर सब तंग करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे दुष्ट जैसे भ्रष्ट हम हैं वैसे ही गलत रास्ते आप भी इख्तियार करो, नहीं करेंगे तो हम आपकी रिपोर्ट खराब कर देंगे। हम वो व्यवसायी हैं जो रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। आज विश्व की अर्थव्यवस्था जिस ढंग से डगमगाई है, हमको दूसरे वक्त की रोटी सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जिनके दिमाग पर दबाव हो, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे उन बच्चों पर अपना संरक्षण देते रहें, उनकी परेशानियां हल करते रहें। ओम शांति। भाइयों और बहनों, श्रद्धेय जी के मंगल आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के इन आशीर्वचनों से ये जो हम सब के अंतरतम को छूने वाला मार्गदर्शन और बोध आज हम लोगों को मिला है, निश्चित रूप से इस मालवा क्षेत्र का एक उज्जवल भविष्य जल्दी ही आता दिखाई देगा। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, प्रज्ञा पुराण में भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं कि प्रज्ञा पीठ और शक्ति पीठ गांव-गांव बने। तो इसी क्रम में माँ भगवती विहार महू गांव में गायत्री प्रज्ञा पीठ आदरणीय नारायण चावड़ा जी और घनश्याम पाटीदार जी परिवार ने बनाकर तैयार किया है सबके सहयोग से। यहाँ पर उपस्थित होंगे श्री योगेश उपाध्याय और श्रीमती लक्ष्मी उपाध्याय। वे भी
मंच पर आए। इस बीच पत्रिका का विमोचन हो रहा है। आदरणीय श्री जगदीश महोदय जी, जिन्होंने इसका संपादन करने में भारी सहयोग किया है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी उस पत्रिका का विमोचन करेंगे। जिन परिजनों का हम नाम पुकारे हैं वे परिजन यहाँ मंच के निकट आ जाएं। ये पूजन हुआ है, प्रज्ञापीठ जो बनकर तैयार है वो महू गांव समर्पित हो रहा है और अब विमोचन के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी के कर कमलों के द्वारा इस पत्रिका का विमोचन हो रहा है। मालव पाती पत्रिका का विमोचन हुआ। हम करतल ध्वनि से भाव भरा स्वागत करें। अब ये प्रज्ञापीठ जो बनकर तैयार हुआ है, इसकी प्रतिमूर्ति और चाबियां सौंपी जा रही है। करतल ध्वनि से पुनः स्वागत करें। बोले गायत्री शक्ति पीठ की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। मालोपाती में ये क्रम संपन्न हुआ है। अब आदरणीय शंकरलाल जी पाटीदार साहब मंच पर आए और शंकरलाल जी शर्मा मंच पर पधारें और श्रद्धेया जी और श्रद्धेया डॉक्टर साहब के श्री चरणों में अपनी विदाई का क्रम संपन्न करें। आप सभी जहां बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ें, भाव बनाएं। आप सबको पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेया जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम सब ने इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षणों को यहाँ पर साथ साथ जिया है और वो आशीष प्राप्त किए हैं जो निश्चित रूप से हम सबके जीवन को कल्याण के पथ पर ले जाएंगे। आदरणीय शंकरलाल जी शर्मा मंच पर पहुंच रहे हैं। भाइयों, इसी क्रम में ओमकारेश्वर शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा, ओमकारेश्वर शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है। आप सभी को पुनः पुनः वहां के लिए निमंत्रण है। अभी यज्ञ का क्रम बाकी है, वो क्रम जारी रहेगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, ये विनम्र अनुरोध है जिसका आप सब पालन करें, ऐसी प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। सभी परिजन अपने स्थान पर बैठे रहें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
युग उद्गाता बंधु अपना युग संगीत प्रारंभ करें। बड़ा भाव भरा क्षण हम सबके बीच में है। भाई और बहनों, हम हृदय से मालवावासी, निमाड़वासी हृदय से श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्री चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं। कोई भी परिजन खड़े होकर मार्ग की तरफ न जाएं। कृपा करके आप अपने स्थान पर बने रहें, जहां हैं आप वहीं बने रहें। युग संगीत।